गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोमेंटल एलिप्सॉइड को पढ़ा था और उससे रिलेटेड 2-4 एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग इक्विमोमेंटल बॉडीज़ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो आज मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विमोमेंटल बॉडीज़। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इक्विमोमेंटल बॉडीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि इक्विमोमेंटल बॉडीज़ होती क्या हैं, उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होंगी उनका हम लोग इस न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर इक्विमोमेंटल बॉडीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है। टू सिस्टम्स, आप सिस्टम बोल सकते हो, आप बॉडीज़ भी बोल सकते हो। टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इक्विमोमेंटल if both have the equal moment and product of inertia about the same axis। कि भाई कोई भी दो रिजिड बॉडीज़ आपकी इक्विमोमेंटल बॉडीज़ कहलाएंगी अगर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट सेम है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू सिस्टम टू बी इक्विमोमेंटल। दो सिस्टम का इक्विमोमेंटल होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है? पहला पॉइंट, बोथ हैव द सेम मास। सभी का मास कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी बॉडी हो सकती है, मतलब कितनी भी हो, सभी का मास कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। द CG ऑफ बोथ या ज़्यादा भी हो सकती है। द सिस्टम मस्ट बी कोइंसाइड, यानी कि जितनी भी इक्विमोमेंटल बॉडीज़ के आप कंसीडर कर रहे हो उन सबका CG कैसा होना चाहिए? कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे थर्ड, बोथ द सिस्टम्स हैव द सेम प्रिंसिपल एक्सिस। और सभी सिस्टम्स या दो सिस्टम्स जितनी भी आप इक्विमोमेंटल कंसीडर कर रहे हो उन सबकी प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को बेस बनाकर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर फर्स्ट न्यूमेरिकल मेरा क्या कह रहा है? इफ़ अल्फा बीटा गामा बी द डिस्टेंसेस ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ मास फ्रॉम एनी स्ट्रेट लाइन इन इट्स प्लेन, शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट दिस लाइन इज ये। यानी कि कोई एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस की किसी पर्टिकुलर लाइन से डिस्टेंस अल्फा बीटा और गामा है, तो आप बताइए कि उस ट्रायंगल का उस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये होगा। ठीक है। सो पहले तो मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूँगा और उसकी वर्टिसेस की डिस्टेंसेस को जो इन्होंने दे रखा है वो कंसीडर करूँगा। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ABC बना दिया है जिसकी वर्टिसेस ABC हैं। ये मैंने लाइन LM कंसीडर कर लिया। वर्टिक्स A की LM से डिस्टेंस अल्फा है, वर्टिक्स B की LM से डिस्टेंस बीटा है और वर्टिक्स C की LM से डिस्टेंस ये गामा है। ठीक है। सो हमें इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है। अब चूंकि इस ट्रायंगल का मास होगा कुछ ना कुछ, अब मैं ये मान के चलूँगा कि इस पूरे ट्रायंगल का जो मास है वो 3 पार्टिकल की मास के बराबर होगा। भाई m/3 m/3 m/3। भाई अगर m/3 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 को ऐड करेंगे तो m मिल जाएगा, यानी कि पूरे ट्रायंगल के मास के बराबर होगा। और मैं मान लूँगा कि m/3 का एक पार्टिकल इसकी AB वाली लाइन के बीच में बैठा हुआ है, एक m/3 मास का पार्टिकल BC इसकी लाइन में बीच में बैठा हुआ है और m/3 मास इसकी E पॉइंट पर है। ठीक है। और ये जो आपके DEF पॉइंट हैं वो AB, BC और AC के मिड पॉइंट हैं। सो इनकी डिस्टेंसेस इस लाइन से क्या होगी? तो पहले वही देखते हैं। अगर देखा जाए A और B की मिड पॉइंट में आ रहा है F। अब A की डिस्टेंस अल्फा है, B की बीटा है, सो F की डिस्टेंस क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा का हाफ। तो वर्टिक्स F की जो डिस्टेंस होगी या जो पॉइंट F की जो डिस्टेंस होगी इस लाइन से वो क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसी तरीके से E पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? भाई अल्फा और गामा इन दोनों के हाफ के बराबर, तो मैंने लिख दिया अल्फा प्लस गामा बाई 2। इसी तरीके से D की डिस्टेंस क्या होगी LM से? भाई गामा प्लस बीटा इनका आधा, तो बीटा प्लस गामा बाई 2। सो मुझे D की डिस्टेंस भी पता चल गई, F की डिस्टेंस भी पता चल गई और E की डिस्टेंस भी पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, जो D पॉइंट पर मास है उसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो E पॉइंट पर मास है उसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो F पॉइंट पर मास है उसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ऐड कर दूंगा। सो वो क्या होगा? इस ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो बराबर होगा। ठीक है। सो मैंने वही लिखा है जो मैंने यहाँ पर ड्राइव किया है। कंसीडर ABC a triangle with vertices ABC whose distance from line LM are alpha beta gamma respectively। मैंने बता चुका हूँ। फिर we have to find moment of inertia of triangle ABC about LM। हमको LM के about moment of inertia इस triangle का find out करना है। ठीक है। मैंने क्या किया, for this triangle ABC of mass M, मैंने मान लिया कि triangle का मास कैपिटल स्मॉल m है, is assumed to be equimomental। मैंने मान लिया कि हम लोग इस ट्रायंगल को इक्विमोमेंटल मान सकते हैं। किसके इक्विमोमेंटल मान सकते हैं वो मैंने आगे बताया है। टू 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m/3
ईच प्लेस्ड द मिडिल पॉइंट डी ई एफ ऑफ इट्स साइड। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम लाइन एल एम बीटा प्लस गामा बाई 2। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम लाइन एल एम इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा बाई 2। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम लाइन एल एम इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब मुझे डी ई एफ पर जो मास है उसकी डिस्टेंस पता चल गई है एल एम लाइन से। सो अब उस मास का जो इन पॉइंट्स पर रखा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे लाइन के अबाउट और तीनों का सम कर देंगे। सो मैंने वही लिखा हुआ है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अबाउट द लाइन एल एम। सो एल एम के अबाउट ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई ए बी सी। अब ये टोटल तीनों के सम के बराबर होगा। किसके किसके, जो डी पर मास है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो ई पर मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो एफ पर मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तीनों का सम के बराबर होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डी पर मास कितना था m/3 और डिस्टेंस कितनी थी बीटा प्लस गामा बाई 2 का होल स्क्वायर, चूँकि आप जानते हो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से ई पे मास कितना है m/3 और ई से डिस्टेंस कितनी है अल्फा प्लस गामा बाई 2, बट स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिया m/3 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से m/3 पूरा कॉमन आ रहा था, मैंने वो भी बाहर निकाल लिया। आप देख रहे हो हर एक टर्म में 1/2 अपॉन में आ रहा है और उसका स्क्वायर है, तो 1/2 जब कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर है तो 1/4 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो मेरा क्या बचा फर्स्ट टर्म में से बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इन सब का होल स्क्वायर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कितना हो गया m/12, इसका होल स्क्वायर एक्सप्लेन किया तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा। इसका होल स्क्वायर एक्सप्लेन करा तो क्या मिला अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा। और इसका होल स्क्वायर एक्सप्लेन किया तो क्या मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा। अब आप लोग देखो बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 2 बार आ रहा है, गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर 2 बार आ रहा है और अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर 2 बार आ रहा है। सो मैंने सबको 2 करके लिख दिया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 गामा स्क्वायर। और इसमें और इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। सो क्या बचा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा अल्फा। अब देखो यहाँ से हर एक टर्म में से 2 मुझे कॉमन आता दिखाई दे रहा है। सो मैंने वही किया है m/12 तो ऐसे ही लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सो क्या बचा बीटा गामा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा। और ये जो मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाला उसको मैंने इधर लिख दिया है। अब इस 2 से जब इस 12 को काट करेंगे तो m/6 बचेगा और ब्रैकेट वाली चीज़ तो मेरी ऐसी रह गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा किसका, ABC का लाइन LM के अबाउट। यही हमको प्रूफ करना था। इसी के ऊपर बेस्ड मैं सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा।